कार्यों के लिए। और रांची से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कांग्रेस के 8 विधायक शामिल हुए। खरीद फरोख्त में फंसते विधायकों से अब सवाल जवाब हो रहा है। आलमगीर आलम ने कहा है विधायक एकजुट हैं और पुलिस करेगी अपना काम। पार्टी को विधायकों पर भरोसा है। दिल्ली जाने से लेकर बीजेपी नेताओं तक से मिलने को कहा गया है और यह पूरी तरीके से एक संयोग की बात के तौर पर देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की रांची से, राजधानी रांची से बड़ी खबर। खरीद फरोख्त मामले में बयान आया है अब सामने। कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है खत्म हो गई है। बैठक में कांग्रेस के 8 विधायक शामिल हुए। खरीद फरोख्त में फंसते विधायकों से सवाल जवाब किया गया, उनसे पूछताछ की गई, जानकारियां ली गई। आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस विधायक एकजुट हैं, पुलिस अपना काम करेगी, पार्टी को विधायकों पर भरोसा है। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर। अविनाश, बातचीत हुई, पूछताछ हुई और उसके बाद यह कहा गया कि विधायक एकजुट हैं, क्या इसके पीछे कुछ और भी इशारा है? जरूर इशारा है। और अगर आप देखें, पार्टी के जो विधायक जुटे थे, आलमगीर आलम के आवास पर यह बैठक हुई। अंदर जो बैठक हुई, अंदर जो सवाल जवाब हुए, इसके ठीक इतर जब बाहर पार्टी के विधायक निकलते हैं तो कोई विधायक पार्टी कार्यालय निर्माण की बात करता है, किसी को पुल निर्माण का दर्द सता रहा है, कोई और विकास योजना को लेकर बातें कर रहा है। ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से इस वक्त झारखंड कांग्रेस के अंदर इस खरीद फरोख्त को लेकर जो घमासान मचा है, जो दबाव है, वो अब पूरी तरह से झलक रहा है। मीडिया के सामने आलमगीर आलम ने जरूर ये कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं। जो इस वक्त उन्होंने पूछताछ की है, जो बातें की हैं, उससे ये प्रमाणित नहीं होता है। महज ये संयोग हो सकता है कि वो साथ दिल्ली गए हों, ये महज संयोग हो सकता है कि उनसे मुलाकात हो गई हो। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ संयोग नहीं हो सकती है, क्योंकि राजनीति में जितनी भी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। और अभी इस वक्त अब जो झारखंड कांग्रेस की स्थिति है वो डैमेज कंट्रोल में जुट गई है कि जो पार्टी की छवि, जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जो पुलिस साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है, उससे कांग्रेस विधायकों की सांसें अटक गई हैं। और यही सच्चाई है। और अब पार्टी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। पुलिस के अनुसंधान के बाद कांग्रेस विधायकों की मुश्किलें बढ़ चली हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अपनी गलती कबूल की है। उन्होंने कहा है कि यह सच है कि वो दिल्ली गए थे, जिन लोगों से मुलाकात हुई वो उन्हें नहीं जानते। विधायक अमित यादव के साथ गया था, ये उनकी गलती है। इरफान अंसारी को खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हनुमान बता रहे हैं। केवल पीएनआर का मामला था, मैंने जानकारी दे दिया था। मैं लौटने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, पिंटू जी से मिला था। मैंने उनको बता दिया था कि सर मैं गया था, और जाने के बाद मुझे मालूम चल रहा है कि पीएनआर गलत था। और जाने में मिलना उलना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यदि किसी विधायक ने 11 विधायक अगर किसी में शामिल है तो बता दीजिए, अगर लेन देन में शामिल है तो बता दीजिए। गया हूँ, रिलाइज करता हूँ, चाय पीने गया हूँ, खड़ा हूँ, रिलाइज करता हूँ, लेकिन सरकार गिराने की कोई मंशा नहीं। से मिला, अरे क्या है, मिलने से क्या होता है? अब 1000 आदमी से मिलते हैं तो सरकार गिरा दिए। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान संजय सेठ ने रांची में एम्स खोलने की मांग की और साथ ही रांची में बढ़ती आबादी और जाम की समस्या से निजात के लिए मोनो रेल शुरू करने का आग्रह किया है। संजय सेठ ने बताया कि पिछले कुछ सालों से एचईसी की प्रतिष्ठा कम हुई है, लगातार घाटे में चल रहा है और ऐसे में एचईसी को पुनर्जीवित करने पर चर्चाएं हुई हैं। पीएम से मिलने के बाद संजय सेठ ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर पीएम का रुख सकारात्मक रहा। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि रांची में एम्स की स्थापना हो। दूसरा, रांची की नगर निगम की आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जाम की समस्या और अन्य समस्याएं हैं। हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि अगर वहां मोनो रेल का व्यवस्था हो और मोनो रेल की कोई योजना बने तो रांची में बननी चाहिए। एचईसी को कैसे जिंदा रख सकें, और विशेष हमारा ख्याल है जो एचईसी में काम करने वाले कामगार हैं,
एचईसी में रहने वाले लोग हैं, उनको कैसे सुविधा प्रदान हो, कैसे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, इस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया। जेवीएम के मर्जर और चुनाव चिन्ह को लेकर दायर बंधु तिर्की और प्रदीप यादव की